स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के ऊपर बेस है। क्या बोला है? अनुराग एंड श्रेया एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024 को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूटिंग कितने पैसे लेके आए? 10 लाख और 6 लाख, अनुराग और श्रेया। श्रेया ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। कब लेके एडिशनल कैपिटल? 1 जनवरी 2025 को लेके आई। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया अपने को 2:1 दिया हुआ है। अनुराग एंड श्रेया इज आर अलाउड टू सैलरी ऑफ 10,000 पर क्वार्टर। यहाँ पे देख लो, इधर कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ, फिर नहीं बताऊँगा। क्या बोला है कि पर क्वार्टर उनको कितना मिलने वाला है? 10,000। टोटल 12 मंथ्स होते हैं। पर क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 4 से डिवाइड कर देंगे ना, तो पर क्वार्टर में कितने मंथ्स आएंगे? 3 मंथ्स आएंगे। मतलब हर 3 मंथ्स के अंदर उनको कितने मिल रहे हैं? 10,000 मिल रहे हैं। जैसे 4 क्वार्टर के मिलेंगे, मतलब 10,000 इंटू 4 कर लोगे तो पूरे कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 40,000 आ जाएंगे दोनों के। किसके? अनुराग के 40,000 और श्रेया के 40,000। ये पर एनम हो गया। सैलरी की कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ ऑन कैपिटल्स। 8% इंटरेस्ट कैपिटल पे देना है एंड चार्ज ड्राइंग एट 10% पर एनम। और ड्राइंग पे कितना चार्ज करना है? 10% करना है। फिर क्या बोला है? ड्राइंग्स ऑफ अनुराग एंड श्रेया कितना है? एक 60,000 है और एक 40,000 है। नेक्स्ट, चलो फिर क्या बोला है? प्रॉफिट इज 31 मार्च 2025 बिफोर द एबो मेंशन एडजस्टमेंट। इतना दे दिया है अपने को, प्रॉफिट भी दे दिया है। तो अब करना क्या है वो देख लो पहले। तो जनरल एंट्रीज बनानी है रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब जो प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ना, उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज है ना, उसकी जनरल बनानी बस। और क्या क्या बनाना है? तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना है। बहुत ईजी सा मैं देखो, धीरे धीरे करके तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे। इसलिए पहले पार्ट को नहीं देखा तो पहले उसको देखो बराबर से, फिर समझ पड़ेगा ये। चलो पहले लिख देते अपने कैपिटल। कहाँ लिखेंगे? कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे। चलो, बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है? तो 2024 को स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल। यहाँ पे आएगा बाई बैंक। देखो एक कितना लेके आया? अनुराग 10 लाख लेके आया और श्रेया 6 लाख लेके आई। फिर ऐसा बोला था एडिशनल कब लेके आई? तो 2025 और 1 जनवरी को लेके आई। यहाँ पे भी लिखेंगे अपने बाई बैंक। और सिर्फ कौन लेके आई? श्रेया लेके आई 1 लाख रुपीज़। चलो आगे क्या बोला है कि इसकी एंट्री देते हैं कि सैलरी पर क्वार्टर कितना है? 10,000। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी उनकी? 40,000। कैलकुलेशन तो ऑलरेडी बताई दी है। चलो या अब जो भी एडजस्टमेंट आती है उसकी एंट्री 31 मार्च 2025 के दिन जाती है। यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। किनको मिलेगी? पार्टनर्स को। दोनों को कितना कितना बोला था? 40,000 इसको भी और 40,000 इसको भी। उस दिन भी कसम खिलवाई थी कि जब एडजस्टमेंट आते हैं ना, तो उसकी हमेशा 2 एंट्री होती है। तो इसकी 2 एंट्री होगी। पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर उसकी क्रॉस एंट्री चली जाती है। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ लिखेंगे अपने टू पार्टनर्स सैलरी। चलो यहाँ पे अनुराग है और एक श्रेया। दोनों को कितनी कितनी देनी है? 40,000 40,000 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 80,000 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब क्या बोला है? इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ ऑन कैपिटल 8% बोला हुआ है। और चार्ट ड्राइंग पे कितना दिया है? 10%। चलो पहले इंटरेस्ट कैपिटल पे फाइंड कर लेते हैं। थोड़ी बात ध्यान से समझना है ना। देखो 2 पार्टनर है, एक अनुराग। अनुराग कब पैसे लेके आ रहा है? सिर्फ 1 अप्रैल को उसने धंधा स्टार्ट करा था। तो उसको 8% देख लेंगे। तो इसका 8% करोगे ना तो कितना आएगा? 80,000 आएगा। और उसके बाद वो कैपिटल नहीं लेके आया तो इसकी कितनी सिर्फ कैलकुलेट होएगा? 80,000 इसको कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स के कैपिटल पे। चलो दूसरा, श्रेया की बात करें ना, तो श्रेया इसके साथ ही कितने रुपए लेके आई थी? 6 लाख रुपए लेके आई थी 1 अप्रैल को। कब लेके आई थी ये ना 1 अप्रैल को लेके आई थी। तो इसको है ना 8% मिल जाएगा। और कितना मिलेगा? तो पूरे 12 महीने का मिलेगा। मतलब टोटली पूरे का पूरा मिल जाएगा।
तो इसका तो आंसर एक ही आता है। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेट करेंगे ना, तो 6 इंटू 8 कितना होता है, 48,000 इसका आ जाएगा। चलो, तुमने आगे पढ़ा होगा तो 1 जनवरी को भी श्रेया पैसे लेके आ रही थी। कितने लेके आ रही थी, 1 लाख रुपए लेके आ रही थी। और उस पर कितने 8% मिलेंगे। पर मेरी बात समझो, देखो टोटल अगर मंथ की बात करें तो स्टार्ट बिजनेस कब होता है, अप्रैल को स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को। फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे 12 महीने चलता है। और इसमें से है ना, ये श्रेया कब लेके आई एडिशनल, तो 1 जनवरी को लेके आई। तो उसको जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ का ही इंटरेस्ट जो एडिशनल है ना, 1 लाख रुपये उसको मिलेगा। चलो, 1 लाख है, उसके 8% करेंगे तो 8,000 आएगा। और इंटू 3 डिवाइड में कितना आएगा, 12, क्योंकि 3 मंथ का मिलेगा ना, इसलिए यहाँ पे। अब इसकी बात करें तो अनुराग को कितने 80, और श्रेया की बात करें तो श्रेया को कैपिटल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 50। कोई कोई ऐसा नहीं करे कि श्रेया की कैपिटल तो पहले वो 6 लाख लेके आई थी, अब 1 लाख लेके आई, ले डायरेक्ट इसका 8% कर दो, तो मार्क्स तो देख लो आंसर अलग आ रहा है, मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। चलो, इसकी एंट्री दे देते अपने। पार्टनर्स खुद मेहनत करके पैसे लेके आ रहे हैं और बिजनेस में लगा रहे हैं, तो ये तो पार्टनर के लिए अच्छी बात है ना, उनको पैसे मिलेंगे 31 मार्च को बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा। अनुराग का कितना कैलकुलेट करा था, 80,000 करा था। और श्रेया का कितना, ऐसे 2 भाग में आया था, अपने ने मर्ज कर दिया इधर। चलो, क्या बोला था, एडजस्टमेंट की हमेशा 2 एंट्री आती है, इसलिए इस सीधी सी बात है, हमेशा इधर कुछ भी आता है ना उसी क्रॉस एंट्री, और यहाँ पे कुछ भी आता है उसी क्रॉस एंट्री जाती है। चलो, यहाँ पे लिख देंगे अपने 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, एक अनुराग और एक श्रेया। तुम लोग पूरा नाम लिखना एग्जाम में। अनुराग का 80,000 और श्रेया का 50,000। यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,30,000 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। अब क्या बोला, 10% ड्राइंग पे अपने को चार्ज करना है। चलो पहले लाइन पढ़ो। ड्राइंग्स ऑफ अनुराग एंड श्रेया ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट एज, चलो और इतनी लाइन दी हुई है, इसमें कोई डेट बोला है कब, ये तो अलग वो चीज़ की प्रॉफिट की डेट बोली 31 मार्च को। जब तुम लोग को कभी भी डेट मेंशन नहीं करते हैं ड्राइंग की, याद रखो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना तुम लोग और डेट मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट कितने 6 मंथ का प्रोवाइड करोगे, याद रखना। चलो कैलकुलेट करें यहाँ पे। 2 पार्टनर है, एक अनुराग, अनुराग है ना धंधे में से पैसे ले जा रहा है, कितने ले गया 60%, तो उसको पैसा एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, कितने, तो 10% के हिसाब से। तो इससे 10% कितने हो जाएंगे, 6,000। पर मैं तुम लोग को क्या बोला अभी कि ये तो पूरे 12 मंथ का हो गया, जब डेट मेंशन नहीं करते ना तो 6 मंथ का गिना जाता है। 12 मंथ के अगर 60,000 है, तो इधर 6 मंथ कितने आए, सॉरी 6,000 है, तो 6 मंथ कितने आएंगे, 3,000 आ जाएगा। वैसे ही श्रेया की बात करें तो उसका श्रेया का ड्राइंग कितना है, ये रहा 40,000 है, उसके 10% करेंगे तो कितना आएगा, 4,000 आएगा। उसका भी 6 मंथ का गिनना है, 12 मंथ का अगर 4,000 तो 6 मंथ का कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2,000 रुपीज़। कुल मिला के इतना 5,000 का ड्राइंग है। चलो अब इसकी एंट्री दे देते अपने। पहले ड्राइंग की कोई बात तो नहीं करी गई है, इसलिए अपने डेट में क्या लिख देंगे, एंडिंग की डेट लिख देंगे 2025 मार्च 31। चलो कितना, टू ड्राइंग अनुराग का था 60,000 और श्रेया का कितना था, 40,000 था। चलो वही मार्च 31 को टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करा था, अभी कितना आया था इसका, 3,000, क्यों 6 मंथ का है ना, इसके लिए 10% के हिसाब से इसका 2,000। वापस से एडजस्टमेंट आया तो क्रॉस एंट्री जाती है, कैसी जाएगी, सामने चली जाएगी। चलो यहाँ पे अपने लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक अनुराग और एक श्रेया, यहाँ पे 3,000 और यहाँ पे 2,000, बार अमाउंट कितनी आ जाएगी, 5,000 आ जाएगी। चलो नेक्स्ट। अब क्या बोला यहाँ पे
कि प्रॉफिट एज 31 मार्च 2025 बिफोर द एबो मेंशन एडजस्टमेंट ये रहे, सॉरी ये वाला एडजस्टमेंट कितना था, 3,85,000। चलो यहाँ पे लिख देंगे अपने, इधर लिखेंगे, एक मिनट यहाँ पे बाई, चलो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने पहले बनाते हैं तब अपने को मिलता है, पर अभी ये सम के अंदर डायरेक्ट दे दिया है। क्या दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया। अपन लेके कहाँ से अपने आते, पीएनएल अकाउंट में से लेके आते, कितना 3,85,000। चलो इसका प्लस कर लेते अपने, 3,85,000 प्लस 5,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3,90,000। वही अपने यहाँ पे लिख देंगे 3,90,000। चलो इसमें से माइनस करें हम, -80,000 माइनस 1,30,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,80,000 आ जाएगा। ये अमाउंट देखो, इसको थोड़े अलग पेन से लिखते हैं, 1,80,000। अब है ना, ये अपना प्रॉफिट है जो दो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। कौन से दोनों, एक अनुराग और दूसरी कौन सी है, श्रेया। चलो इन लोग का रेशियो दे दिया है कितना, 2:1 पहले से ही दे दिया हुआ है। इधर लिखेंगे अपने टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक अनुराग के कैपिटल अकाउंट के अंदर और एक श्रेया के कैपिटल अकाउंट के अंदर। चलो अब मैं तुम लोग शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा समझो। देखो 2:1 बोला हुआ है ना तुम लोग को, 2 और 1 कितना होता है, 3। तो जो जिसको बांटना रहता है ना, उसको इन दोनों के टोटल से डिवाइड कर दो। तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितना आया 60,000। तो 60,000 इंटू 2, ये करने से अनुराग का मिल जाएगा कितना, 1,20,000। तो 60,000 इंटू 1 कितना, 60,000 हो गया। और वैसे देख लो 2:1 बोला था, 1 और इसका डबल इतना हो ही रहा है। और नहीं जिसको आता है तो सबको देख के कराने पड़ता है। 2:1 में अगर 180 को बांटेंगे तो इसकी अमाउंट कितनी आएगी। पहले अनुराग की बारी, अनुराग का जेम कितना है 2, डिवाइड में कितना आएगा 3, इंटू कैलसियम में करोगे तो अमाउंट आएगी इसकी 1,20,000। वैसे श्रेया का जेम कितना है 1, डिवाइड में टोटल 3, इंटू 1,80,000। इसके करोगे कैलसियम में तो कितना आएगा 60,000 आएगा। चलो यही आगे ट्रांसफ़र कर देंगे अपने यहाँ पे, कौन सी डेट को, 31 मार्च को। इधर क्या लिखेंगे पता है, ये अकाउंट का नाम लिख देने का सिर्फ, क्या, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो तुम लोग प्रॉफिट, तो इसका 1,20,000 और इसका कितना आ जाएगा 60,000। चलो प्लस कर लेते हैं, 10 लाख प्लस 40,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000, इधर आ जाएगा 12,40,000। वही अपने यहाँ पे लिख देंगे 12,40,000, जिसमें से माइनस कर देंगे -60,000 -3,000, कितना आ जाएगा 11,77,000। चलो इसी इधर की बारी, 6 लाख प्लस, एक मिनट है, 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, कितना है 8,50,000। वो यहाँ पे लिख देंगे अपने 8,50,000। चलो माइनस कर दो इसमें से, -40,000 -2,000, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8,08,000। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, तो कुछ भी होता है ना सब 31 मार्च के दिन ही होता है। यहाँ पे अपने लिखेंगे बैलेंस को आगे अपने बैलेंस शीट के अंदर लेके जाएंगे, पर अपने को यहाँ पे बनाने के लिए नहीं बोला था, इसलिए अपने यहाँ पे इसी इतना लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब आगे ले जाएंगे।
चलो अब है ना, देखो सामने क्या बोला था अपने को, नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन के हिसाब से अपने को जनरल एंट्रीज देनी है। अब मैं काम कर रहा हूँ, सुनो, मैं तुम लोग को नरेशन नहीं लिखाऊंगा, मतलब जो बीइंग लिखने पड़ता है ना स्टेटमेंट जनरल एंट्री के नीचे, इतना तो कॉमन सबको ही आता है, खाली बोल दूंगा क्या आता है उसमें। चलो यहाँ पे आएगा डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे LF, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। चलो जो कुछ भी होएगा सब 31 मार्च के दिन ही होएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2025 मार्च 31। चलो देखो, सबसे पहला अपने को कौन सा अकाउंट की बात करी है, तो सामने बैठे ही बोल दिया कि रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब ये अकाउंट के लिए सब कुछ एंट्री बनानी है। चलो पहले प्रॉफिट की अपने एंट्री दे देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट की एंट्री क्या आएगी, तो देखो ये जो तुम्हारा अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड की एंट्री दे रहे हैं तो यहाँ पे ये अकाउंट को क्रेडिट करने का, समझ पड़ रही है। देखो अगर मैं यहाँ इधर की एंट्री दे रहा हूँ ना, तो सीधी सी बात है ये अकाउंट क्रेडिट ही हो जाएगा। चलो पहले इधर की अगर मैं एंट्री दे रहा हूँ ना, तो अकाउंट में क्रेडिट करूँगा, इसलिए पहले ही क्रेडिट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, टू PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। चलो अब एंट्री देता हूँ क्या चीज़ के लिए, तो ये डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे बाई आएगा और यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 3,85,000, 3,85,000। यहाँ पे जो स्टेटमेंट नहीं लिखा जाता है, चलो मैं पहले में लिख दे रहा हूँ, फिर बाद में नहीं लिखूँगा, ये लिख देंगे सिम सिम इतना, द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट, कहाँ ट्रांसफ़र करें, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके अंदर ट्रांसफ़र करा वो, बस। अब मैं ये नरेशन नहीं लिखूँगा, तुम लोग एग्ज़ाम में लिखना। चलो नेक्स्ट, अब इसकी एंट्री दे देते हैं अपने। ड्राइंग की बात करें, एक काम कर देखो, इसकी थोड़ी अलग से एंट्री आती है ना, इसलिए पहले मैं ये समझा दे रहा हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि एंट्री किसके लिए दे रहे हैं अपने, ये अकाउंट के लिए दे रहे हैं, मतलब ये अकाउंट का नाम तो एक बार तो आने ही वाला है। अब कौन सी साइड आ गए अपने, डेबिट साइड आ गए, तो जब जब एंट्री दूंगा ना, तो मेरे को PN एप्रोप्रिएशन हमेशा डेबिट ही करने पड़ेगा, यहाँ की एंट्री दे रहे हैं तो। चलो पहले लिखते हैं टू पार्टनर सैलरी। पहले मुझे ये बताओ, पहले है ना पार्टनर को कुछ मिलेगा, पहले ऐसा जज होता है कि कितना मिलेगा, उसके बाद मिलता है। चलो पहले अपने तो दो एंट्री आएगी हर एक चीज़ की, पहले मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। चलो वही पार्टनर्स को मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे आएगा टू अनुराग्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। अभी कैलकुलेट करा था सैलरी दोनों को कितनी कितनी मिल रही थी, 40,000 मिल रही थी, 40,000 मिल रही थी, कुल मिला के सैलरी अकाउंट में कितना जाएगा, मतलब 80,000 जाएगा। अभी मैंने तुम लोग कुछ बोला, यहाँ पे कोई भी डिटेल लिख रहे हो ना, कोई भी डेबिट साइड की, तो PNL एप्रोप्रिएशन को डेबिट ही करने पड़ेगा। चलो पहले सैलरी को डेबिट कर देते, तो यहाँ पे क्या आएगा, मार्च 31 को यहाँ पे लिख देंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब वही PNL, कभी कभी मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, कभी भी लॉन्ग में लिखा जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आप क्या लिख दूंगा मैं, सैलरी अकाउंट। सैलरी कितनी गई, तो 80,000, और ये रहे देखो डेबिट है ना 80,000। चलो वैसे ही अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैं लिखूँगा यहाँ पे, पहले पार्टनर को मिलने के लिए न तय होएगा। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स को कभी भी कुछ भी मिलता है ना, तो पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट करा जाता है, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट लिख रहा हूँ टू अनुराग कैपिटल अकाउंट, टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुराग को कितना मिलने वाला था, 80,000 मिलने वाला था, और श्रेया को कितना मिलने वाला है, 50,000। कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था,
1,30,000 था। चलो अब दूसरी एंट्री के अंदर अपने लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। चलो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और अब दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,30,000, 1,30,000 ये रही एंट्री। देखो डेबिट और कितना 1,30,000। अब इसकी बारी लिख देंगे, सेम वैसे ही करेंगे। पहले पार्टनर्स को नक्की होएगा, तो नक्की होएगा तो कैसे होता है ऐसा March 31 को कि प्रॉफिट उनको मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने प्रॉफिट टू एक काम कर दे, इसकी एंट्री है ना डायरेक्ट तो लिखे ही हुआ अपने ने टू प्रॉफिट टू पार्टनर अकाउंट, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है ना, इसलिए एक सिंगल एंट्री देंगे ना तो भी चल जाएगा। मतलब डायरेक्ट जो सेकंड एंट्री नहीं देते अपने हर बार कि पहले नक्की करते फिर एंट्री देते, वैसे इसकी डायरेक्ट एंट्री कि इसको पहले डेबिट कर देते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक अनुराग कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे टू श्रेया कैपिटल अकाउंट। चलो प्रॉफिट कितना कितना था, तो अनुराग का था 1,20,000, इसका था 60,000। मतलब डायरेक्ट एंट्री दी, इससे मार्क्स नहीं कटेंगे, टेंशन मत लेना। चलो यहाँ की पूरी डिटेल्स हो गई। देखो ये भी इसकी एंट्री होगी, दो एंट्री हो गई, इसकी दो एंट्री हो गई और इसकी सिंगल एंट्री दी है क्योंकि डायरेक्ट लास्ट के अंदर दिया होता है ना, इसलिए सिंगल एंट्री चलती है इसकी। चलो इसकी एंट्री भी हो गई है, सिर्फ बाकी कौन सा है, ये वाला बाकी है। मैं तुम लोग क्या बोला, पार्टनर्स को कुछ भी मिलता है ना तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या करा जाता है, क्रेडिट करा जाता है। पन कभी पार्टनर से कुछ लेने पड़ता है, पार्टनर को कुछ भी मिलता है ना तो पार्टनर का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। वैसे ही पार्टनर से कुछ लेने पड़ता है ना तो उसका अकाउंट डेबिट होता है। तो इस बार ड्राइंग के पैसे लेंगे अपने रिटर्न में, मतलब पार्टनर खुद लेके चले जा रहा है यहाँ पे। तो इस बार एंट्री पहले यहाँ पे कैसे लिखेंगे पता है, पार्टनर इस बार एंट्री दे किसके लिए पे अपने पता है, अपने ये चीज़ के लिए रहे, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग अकाउंट के लिए रहे, इसके लिए। चलो तो यहाँ पे पहले ऐसा लिखने पड़ेगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे, तो अनुराग कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे श्रेयास कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, तो इसका 3,000, इसका 2,000, टोटल आ जाएगा 5,000, और ये रहा 5,000। मैंने क्या बोला था एंट्री में, अगर P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड की एंट्री दे रहे हैं तो ओ P&L एप्रोप्रिएशन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करने पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे डेबिट में क्या आ जाएगा, इसका ही नाम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कितना टोटल 5,000। चलो जनरल एंट्री भी अपनी ख़त्म। देखो बहुत इजी सी जनरल एंट्री थी, कुछ करना नहीं था। डेबिट क्या करोगे, पहले इसको डेबिट करोगे और इसको क्रेडिट करोगे। अगर डेबिट साइड जा रहे हो तो अपन पहले लिखने पड़ता, पहले क्या है पार्टनर्स की सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनुराग टू श्रेया, वैसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर ये उसके बाद अपने इसकी एंट्री देते हैं। इस बार उल्टा हुआ, कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड था ना इसलिए उसको अपने ने पहले क्रेडिट करा और डेबिट में क्या करा अनुराग और श्रेया। वैसे देखो यहाँ पे एंट्री डेबिट साइड ही देते हैं ना ड्राइंग की। ये रहा पार्टनर से कैपिटल के अंदर डेबिट साइड है, जो जो चीज़ें क्रेडिट साइड थी ना वो अपने ने क्रेडिट साइड लिखा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, ऐसा पार्टनर की क्रेडिट साइड थी तो देखो पार्टनर क्रेडिट साइड ही लिखा हुआ है।